नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में सभी लोग एक योजना के अनुसार काम करते हैं और लगभग सभी योजनाएं सफल नहीं होती। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या खुद को हमेशा दुखी होने दें? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, वक्त और हालात के साथ आपको बदलना है, ना कि अपनी सोची गई योजना पर टिके रहना है। इसी विषय से संबंधित शुरू करते हैं आज की कहानी, वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेश एक बहुत होशियार लड़का था। सभी की तरह उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बना रखी थी। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने। तो फिर क्या था, उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया और पढ़ाई के लिए निकल पड़ा। समस्या ये थी कि उससे इंजीनियरिंग हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह कभी यह नहीं सोचता था कि मैं कुछ और कर लूं। वह बस अपनी उस योजना को पकड़ के रखना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, उसको तो इंजीनियर ही बनना था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी वह इस काबिल नहीं हो पाया था कि वह इस फील्ड में एक अच्छी नौकरी कर सके। इंजीनियरिंग के बाद 3-4 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक बार उसे उसके कॉलेज का एक दोस्त विनीत दिखाई दिया। विनीत को देखते ही सुरेश उससे बात करने के लिए पहुंच गया। सुरेश ने पूछा, अरे विनीत, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। विनीत ने कहा कि मैं ठीक हूँ। कॉलेज के बाद तो जैसे दोस्तों से मिलना जुलना ही कम हो गया। सुरेश ने उससे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो? विनीत ने बताया कि मैंने अपना खुद का काम शुरू किया है। कपड़ों की एक दुकान खोली है और वह बहुत अच्छी चल रही है। यह सुनकर सुरेश हैरान सा रह गया, क्योंकि विनीत भी उसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और वह भी उसी की तरह सोचता था कि वह इंजीनियर बनेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी फील्ड चेंज कैसे कर ली। सुरेश ने पूछा, पर तू तो कह रहा था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा, फिर तूने अपनी योजना कैसे बदल ली? विनीत ने बताया कि हाँ, मुझे भी यही लगता था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा, लेकिन हमें जीवन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें खुद इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उस हिसाब से खुद को ढाल सकें। कब तक एक चीज को पकड़कर रखेंगे? इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ही काम खोल लेता हूँ। सुरेश और विनीत में और भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद विनीत वहां से चला गया। सुरेश सोचने लगा कि मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो एक चीज को पकड़कर अपना वक्त यूं ही बर्बाद करता रहा। दूसरी तरफ विनीत कितना समझदार है, उसने वक्त रहते कोई दूसरा काम पकड़ लिया। मैं भी तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स जानता हूँ जिसमें मैं जा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ योजना को लेकर ही चलते रहते हैं। इस योजना ने तो मेरी जिंदगी को ही दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। विनीत का सुरेश से मिलना उसकी जिंदगी में एक सबक की तरह आया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करेगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार चलेंगे और हमारे सोचे गए परिणाम जब हमें नहीं मिलते, तो हमारे लिए यह जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होना सीखो। जिस तरह शरीर को फ्लेक्सिबल होने के लिए व्यायाम की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जिंदगी की गंभीरता को देखते हुए उसमें भी बदलाव होना जरूरी है। आप अपनी जिंदगी की उन योजनाओं को पकड़कर मत रखो जो कि आपको दिन रात परेशान करती हैं। विनीत की तरह आप भी हालात को समझो और फ्लेक्सिबल बनो। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।